उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है देश में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, देश के राजधानी दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं द्वारा देश की संसद की गरिमा खंडित करने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन को वीरेंद्र सचदेवा के साथ राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद श्री मनोज तिवारी एवं श्री प्रवेश साहिब सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज का ये विरोध प्रदर्शन पार्टी की विचारधारा के लिए बल्कि देश की एकता, अखंडता, संवैधानिक पदों के सम्मान के लिए किया जा रहा है। ये प्रदर्शन कांग्रेस और विपक्ष की उस मानसिकता के खिलाफ है जो देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है। ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस और विपक्ष की अलोकतांत्रिक विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस का ये व्यवहार दिल्ली और देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संसद के सामने जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री सांसद कल्याण बनर्जी ने की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया, ये बहुत अमर्यादित कार्य है। संसद परिसर के अंदर इस तरह का व्यवहार अक्षम्य है। सचदेवा ने कहा कि क्या जब देश के जवान को 0 डिग्री पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, राज्य की पुलिस रात भर गश्त करती है, उस समय कल्याण बनर्जी जाकर मिमिक्री कर सकते हैं, बार बार संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं, उससे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की बात ना सुनना, संवैधानिक मूल्यों का अपमान करना, ये कांग्रेस और विपक्ष को भारी पड़ने वाला है और दिल्ली में आगामी लोकसभा में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश के राष्ट्रपति किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, उपराष्ट्रपति किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी की उनसे क्या दुश्मनी है कि उनका दोष इतना ही है क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, वो एक जाट परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। कभी प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जाता है, कभी राष्ट्रपति का, कभी उपराष्ट्रपति का। भारत की देश की सर्वोच्च संस्थाओं का मजाक बनाना कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की आदत पड़ गई है और इनके पास मुद्दे नहीं है, जनता की लड़ाई लड़ने में ये सक्षम नहीं है। इसलिए ये संसद के परिसर का भी दुरुपयोग करने में लगे हैं और हमारा कहना है कि तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना देश के कुछ 40 करोड़ जनता ने जो देखा है वो इनको उनका जवाब देगी। उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है देश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के बहुत ही लोकप्रिय उपराष्ट्रपति और किसान के बेटे का राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पार्टी के एमपी कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है। पूरे देश भर में इसको लेकर गुस्सा है। आज देश भर के किसान सड़कों पर आ गए हैं, जगह जगह राहुल गांधी के पुतले जलाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो कह दिया इस घटना के लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है। राहुल गांधी को देश के उपराष्ट्रपति को जाके मिलना चाहिए और एक पैर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उनके पैर छूकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के एमपी कल्याण बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे और कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से संसद पे हमले को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां मोदी जी को घेरती नजर आ रही हैं, वह लड़ाई सड़क से संसद तक आई है, जहां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का भी लोगों ने अपमान किया है। विपक्ष के लोग जो राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया है जिससे आप पंचायत को नाराज हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर नजर आई है। क्या कहना चाहेंगे? पूरा नाराजगी की बात है, चूँकि कांग्रेस ने या जो भी विपक्षी दल है, पार्टियां हैं, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान ही नहीं किया बल्कि जाटों समाज का भी अपमान किया, किसानों का भी अपमान किया
जवानों का भी अपमान किया। और कांग्रेस का तो यह पूर्ववर्ती कार्य है कि देश के जो भी निर्णायक मत होते हैं, जो छोटे छोटे वर्गों में बटे हैं, उनको आज़ादी के 75 साल में बार बार बांटा गया, बार बार छांटा गया। जैसे मुसहर, बिहार, बिंद, बहेलिया, गड़ेरिया, गोंड, खरवार, चेरो, बैगा, मुंडा, पठारी, कोल, करवार, नाग, निषाद आदि जितने भी छोटे छोटे जो निर्णायक मत हैं, उन मतों को कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बार बार टारगेट किया है और बार बार टारगेट करके अपमानित करने का काम करते हैं। हम आप देख सकते हो कि इसके पहले भी कितने घटनाएं घटी। माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो मोल घाटी से आते हैं, उनको भी टारगेट किया गया। तो ये कांग्रेस की जो पॉलिसी है, ये काफ़ी शर्मनाक है और इस तरीके का पॉलिसी कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस की बचकानी हरकत की जैसी बात है। मैंने आपको एक कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। नाम मंजर है, नाम मंजर है, बस खंजर है, बस खंजर है, यही तो बस गठबंधन है, यही तो बस गठबंधन है। धैर्य नहीं है और धीरज नहीं, धैर्य नहीं और धीरज नहीं, माया के लिए सब बंधन है, वो सब बंधन है, यही तो गठबंधन है, यही तो गठबंधन है। ठगों की जामात है, ठगों की जामात है। कौन बनेगा दूल्हा इसमें, कौन बनेगा दूल्हा इसमें, ये तो जानानों की बारात है, ये तो जानानों की बारात है। ये विपक्ष का जो भूमिका है काफ़ी निंदनीय है और इसको देश का आम नागरिक, देश का दलित शोषित, जो पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के हैं, जो जनजाति समाज के लोग हैं, जो गोंड, खरवार, चोरो, बैगा हैं, ये सारे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस का मैं निंदा करता हूँ और राहुल गांधी जी को सार्वजनिक मंचों से माफ़ी मांगने की मांग करता हूँ। यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये कारवां थमेगी नहीं, ये कारवां सदैव चलती रहेगी, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए, कांग्रेस का ये व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता लगातार लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं। उनका व्यवहार गरिमा की हद से बहुत नीचे गिरकर है और कांग्रेस की जो सोच है वो सामंतवादी सोच है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक छोटे परिवार से कोई आदमी उठ के ऊपर आ जाए। एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस तिलमिला उठती है। आज एक गरीब किसान का बेटा जो साधारण से परिवार से उठकर आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, तो वो भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कुंठा उनके व्यवहार में नजर आती है। उनके व्यवहार को लेकर, विपक्ष के व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को माफी मांगनी होगी। महामहिम उपराष्ट्रपति से जो व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगनी होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।